गुड मॉर्निंग। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि यदि एक निर्देश तंत्र दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक नियत कोण से झुकी हुई है तो उनके निर्देशांक रूपांतरण समीकरण हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आज हम कंसीडर करेंगे कि यदि एक निर्देश तंत्र दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष घूर्णन गति कर रही है तब उसके निर्देशांक रूपांतरण समीकरण क्या होंगे। इस बार हम यह कंसीडर करेंगे कि जो दूसरी निर्देश तंत्र S' है वह S निर्देश तंत्र के सापेक्ष थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी अर्थात ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है, अर्थात समय के साथ साथ S' निर्देश तंत्र की X' Y' अक्षों में भी परिवर्तन होता है, अर्थात यह हमारी समय आश्रित निर्देशांक रूपांतरण समीकरणों को व्यक्त करेगी। इस रूपांतरण समीकरण में हमने कंसीडर किया कि मान लो हमारे पास दो निर्देश तंत्र हैं। पहली निर्देश तंत्र S निर्देश तंत्र है जिसकी निर्देशांक अक्ष X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष है। दूसरी S' निर्देश तंत्र है जिसकी निर्देशांक अक्ष X', Y' और Z' है। हमने यह माना कि S' निर्देश तंत्र S निर्देश तंत्र के सापेक्ष इस प्रकार से गति कर रही है, इस प्रकार से कोणीय गति कर रही है या घूर्णन गति कर रही है कि Z और Z' अक्ष एक दूसरे के संपातित हैं तथा X' और Y' अक्ष किसी समय t पर उनकी स्थिति को इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। माना कि कोई कण जो है वो P बिंदु पर स्थित है। S निर्देश तंत्र में उसके निर्देशांक X, Y और Z हैं तथा X' निर्देश तंत्र में उसके निर्देशांक X', Y' और Z' है। अगर हम इस P बिंदु का X' अक्ष के अनुदिश X' दूरी को नापना चाहें तो हमने P से एक लंब PC ड्रॉ कर दिया। इस दूरी में इस स्थिति में यदि मैं X' की स्थिति नापूं तो X' इज इक्वल टू क्या होगा, OC। OC जो है वो हमारा PD के भी समानांतर है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं। इसको मैंने लिख दिया PD। और अगर हम देखें तो यहाँ मैं इस OC को कंसीडर करूं तो OC इज इक्वल टू OE प्लस EC मुझे चित्र में दिखाई दे रहा है। तो X' इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, OC, OE प्लस EC को मैंने देखा EC इज ऑल्सो पैरेलल टू FP और इक्वल टू FP, तो EC को मैंने लिख दिया FP। अब मैंने कंसीडर किया कि एक ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल OAE और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया AF और P। इसमें हमने कंसीडर किया OE जो है हमारा इस ट्राइंगल राइट एंगल समकोण त्रिभुज OEA में OE इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ OA cos थीटा और समकोण त्रिभुज AFP में हमने कंसीडर किया FP, तो FP को मैंने लिख दिया AP sin थीटा। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि यदि एंगल EOA थीटा है तो एंगल FAP भी हमारा थीटा के बराबर होगा, क्योंकि PA हमारा लंब है OX अक्ष पर तथा PC हमारा लंब है X' अक्ष पर। X और X' अक्ष एक दूसरे के साथ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी कोण बनाती है, अर्थात ये कोण यदि हमारा थीटा है तो यह कोण भी हमारा थीटा होगा। और X' इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं X cos थीटा प्लस Y sin थीटा। इफ आई सब्स्टिट्यूट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी देन आर X' इज इक्वल टू X cos ऑफ ओमेगा टी प्लस Y sin ऑफ ओमेगा टी। इसको मैंने समीकरण 1 के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। जिस प्रकार मैंने X' का थीटा के रेस्पेक्ट में या ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकाली है, मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा X' और XY के साथ निर्देशांक रूपांतरण समीकरण है। अब मैं इसी प्रकार से Y' निकालना चाहती हूँ। Y' के लिए मैंने कंसीडर किया, चूंकि मैंने P बिंदु से एक लंब OX' एक्सेस पर PC डाला था, OY' एक्सेस पर मैंने PD डाला था, तो मेरे पास Y' जो है वो किसके बराबर होगा, OD के बराबर होगा। एंड दिस OD इज पैरेलल टू PC और इस PC को मैंने लिख दिया इसके अकॉर्डिंग, इस चित्र के अनुसार AF माइनस AE, बिकॉज FE इज ऑल्सो पैरेलल टू PC। फिर से हमने ये दोनों ही ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किए, जिसमें मैंने AF को लिखा AF इज इक्वल टू AP cos थीटा और AE इज इक्वल टू मैंने लिखा माइनस OA sin
थीटा, अर्थात y डैश इज इक्वल टू मैंने लिखा y cos थीटा माइनस x sin थीटा। अगेन हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, सो y डैश इज इक्वल टू ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस x sin ओमेगा टी। चूंकि हम पहले ही मान चुके हैं कि एस डैश निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष इस प्रकार से गति करती है कि उसकी z और z डैश अक्ष एक दूसरे के साथ संपातित रहे, अर्थात z डैश इज इक्वल टू z हमारे पास होगा। इन तीनों समीकरणों को समीकरण 1, 2 और 3 से हमने व्यक्त किया है। इन तीनों समीकरणों को हम क्या कह सकते हैं, यह हमारे समय आश्रित निर्देशांक रूपांतरण समीकरण है। अब मैंने समीकरण 1 का और समीकरण 2 का t के साथ अवकलन किया, डिफरेंशिएशन किया। सो दिस dx डैश अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt cos ओमेगा टी, बिकॉज x और cos ओमेगा टी दोनों ही वेरिएबल फंक्शन है। दोनों ही वेरिएबल फंक्शन किसके हैं, टाइम के हैं। सो it is a product of two variable function when we are differentiating anything which is a product of two variable function. So one time we keep the first function variable and second constant, and second time we will consider the first function as a constant function and the second function is a variable function. तो उसी के आधार पर हमने x को डिफरेंशिएट किया, तो मैंने लिखा dx अपॉन dt cos ओमेगा टी माइनस, अब मैंने x को नियत रखा, cos ओमेगा टी को डिफरेंशिएट किया, सो इट विल गिव यू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। दूसरी टर्म है मेरे पास y साइन ओमेगा टी, सो y को डिफरेंशिएट किया dy अपॉन dt साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा y को कांस्टेंट रखा, ओमेगा y cos ओमेगा टी। What is this dx dash upon dt? It is the rate of change of position vector, position of the particle in x dash axis, means it is the component of velocity of particle along the x dash axis which is represented by vx dash. So dx dash upon dt is equal to vx dash. उसी प्रकार उसी आधार पर हमने dx upon dt को लिख दिया, this is equal to vx cos ओमेगा t। इसमें फर्स्ट, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म में से हमने ओमेगा को कॉमन ले लिया, सो y cos ओमेगा t माइनस x sin ओमेगा t प्लस vy sin ओमेगा t, और vx डैश इज इक्वल टू हमने लिखा vx cos ओमेगा t प्लस vy sin ओमेगा t, ओमेगा y cos ओमेगा t minus x sin ओमेगा t is exactly same as equation number 2, so it can be represented by y dash. So this is our equation number 4. Further differentiating by equation number 2 again with respect to time t, we will get, this is our equation number 2, that y dash is equal to y cos omega t minus x sin omega t. So dy dash upon dt is equal to dy upon dt omega cos omega t हमने नियत रखा है, अब हम y को नियत रखेंगे, so माइनस ओमेगा y sin ओमेगा t माइनस अगेन dx अपॉन dt sin ओमेगा t माइनस ओमेगा x cos ओमेगा t। फिर से dy डैश अपॉन dt विल गिव यू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द y डैश एक्सिस। यह हमारी s डैश निर्देश तंत्र में कण का y डैश अक्ष के अनुदिश वेग का घटक है। इसको हमने रिप्रेजेंट किया vy डैश से। dy upon dt is also the component of velocity along the y axis, but this is in the s frame of reference. So vy dash is equal to vy cos omega t माइनस, फर्स्ट हमने पहले थर्ड टर्म को लिख दिया माइनस वी एक्स साइन ओमेगा टी, सेकेंड और फोर्थ टर्म में से मैंने ओमेगा को कॉमन ले लिया विद नेगेटिव साइन, सो माइनस ओमेगा विद इन द ब्रैकेट आई विल गेट एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी। समीकरण 1 से यदि मैं देखूं तो एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी मुझे क्या देता है, एक्स डैश के बराबर देता है, वैल्यू देता है। तो मैंने लिखा वी वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वी एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वी वाई कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा एक्स डैश। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 से रिप्रेजेंट कर दिया। मेरी इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, जेड डैश इज इक्वल टू जेड। फर्दर इसको भी मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, आई विल गेट डी जेड डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी टी और वी जेड डैश इज इक्वल टू वी जेड। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 हमारी क्या है, ये वेग के रूपांतरण समीकरण है जब एक निर्देश तंत्र दूसरी निर्देश तंत्र के सापेक्ष कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है। हमने वेग के बाद त्वरण के रूपांतरण समीकरण निकालने होते हैं, इसलिए हमने पुनः समीकरण 4 का t के साथ डिफरेंशिएशन किया। समीकरण 4 क्या था, मैंने दोबारा इसको यहाँ लिख दिया है, वी एक्स डैश इज इक्वल टू वी एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वी वाई साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा वाई डैश। मैंने फर्दर इसको फिर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या आ गया, डी वी एक्स डैश अपॉन
dt इज इक्वल टू dvx अपॉन dt cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा vx sin ओमेगा टी प्लस dy अपॉन dt sin ओमेगा टी प्लस ओमेगा vy cos ओमेगा टी प्लस ओमेगा dy डैश अपॉन dt। फर्दर ओमेगा को भी हमें डिफरेंशिएट कर देना चाहिए क्योंकि ओमेगा तो हमारे पास नियत कोणीय वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो dvx डैश अपॉन dt क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन s डैश फ्रेम अलोंग द x डैश एक्सिस। तो ये हमें क्या देगा? इट विल गिव यू द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन s डैश फ्रेम अलोंग द x डैश एक्सिस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ax डैश। So this ax dash is equal to this dvx upon dt. By the similar way we can write down ax. So ax dash is equal to ax cos omega t. थर्ड टर्म से फिर मैंने लिखा ay sin omega t. अगेन सेकेंड और फोर्थ टर्म से हमने ओमेगा को कॉमन ले लिया, ओमेगा विद इन द ब्रैकेट माइनस vx sin omega t प्लस vy cos omega t प्लस ओमेगा vy डैश। और इसी तरह से हमने इसको इक्वेशन नंबर 7 से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर से मैंने इक्वेशन नंबर 5 को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। vy डैश इज इक्वल टू माइनस vx sin ओमेगा t प्लस vy cos ओमेगा t माइनस ओमेगा x डैश। आई विल गेट dy डैश अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस dvx अपॉन dt sin ओमेगा t माइनस ओमेगा vx cos ओमेगा t प्लस dy अपॉन dt cos ओमेगा t माइनस ओमेगा vy sin ओमेगा t माइनस ओमेगा dx डैश अपॉन dt. So left hand side will give you the component of acceleration along the y dash axis. So it is represented by ay dash minus ax sin omega t plus ay cos omega t minus ओमेगा हमने कॉमन ले लिया विद इन द ब्रैकेट vx cos omega t plus vy sin omega t minus ओमेगा vx dash. It is represented by equation number 8. उसी तरह से जिस तरह से हमने समीकरण 4 और 5 को डिफरेंशिएट किया, हमने समीकरण 6 को भी डिफरेंशिएट किया। dy dash upon dt is equal to dvz upon dt means az dash is equal to ax. It is represented by equation number 9. So equation number 7, 8 and 9 will represent the transformation equation of acceleration in rotatory frame of reference. समीकरण 7, 8 और 9 घूर्णी निर्देश तंत्र में किसी कण के त्वरण के रूपांतरण समीकरणों को व्यक्त करती है। अब हमें यह चेक करना है, यह मालूम करना है कि यदि हमें जो निर्देश तंत्र S निर्देश तंत्र दी गई थी, यदि S निर्देश तंत्र हमारी जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, तो उस जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष यदि कोई दूसरी निर्देश तंत्र ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति करती है तो S डैश निर्देश तंत्र हमारी किस प्रकार की निर्देश तंत्र होगी। क्योंकि हमने जानते हैं कि अगर नियत कोण से झुकी हुई निर्देश तंत्र घूर्णन गति करती है तो दूसरी यदि S निर्देश तंत्र हमारी जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो S डैश निर्देश तंत्र भी हमारी जड़त्वीय निर्देश तंत्र ही होती है। चूंकि हमारे पास S निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, इसके क्या मायने हैं? इसके मायने हैं कि S निर्देश तंत्र में हमारा जो कण है उस कण के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। जब कण के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, इसका क्या मायने है? इसका मायने है कि उस कण का जो त्वरण है वह हमारा 0 है, त्वरण के प्रत्येक कंपोनेंट भी हमारे 0 है। अर्थात d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू d2z अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इनका मायने ax इज इक्वल टू ay इज इक्वल टू az इज इक्वल टू 0। अगर हम इक्वेशन नंबर 7, 8 और 9 को एक बार ऑब्जर्व करें तो मैं इक्वेशन नंबर 7 पर जाती हूँ एक बार। दिस ax is equal to 0, so this component is 0. ay is also equal to 0, so this is also equal to 0. But vx, vy is not equal to 0 by keeping ax or ay is equal to 0. So our ax dash is not equal to 0, although both ax and ay are 0. Similarly, we can observe in equation number 8 that ay dash is equal to minus ax. Because of this ax, this first term is 0. Because of this ay is equal to 0, the second term is also equal to 0. But our third and fourth term are not equal to 0 because vx, vy or vx dash are not equal to 0. So again we will observe that ay dash is also not equal to 0. So although we have ax is equal to 0, ay is equal to 0, but our ax dash or ay dash are not equal to 0. So it is clear from both these equations that if S is a
inertial frame of reference, then our S dash is not an inertial frame of reference, because the particle have some acceleration or acceleration on the particle appears in rotational frame of reference S dash. अर्थात S dash घूर्णी निर्देश तंत्र में कण की गति त्वरित दिखाई देती है। इसका मतलब S dash निर्देश तंत्र जो है वो हमारी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, जबकि हमें S निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र दी गई थी। आज इतना ही, कल हम पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस।